हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन दिखाने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अब तक आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा। मेरे प्रियो, रोज की तरह आज हम फिर से परमेश्वर के वचनों से पढ़ने जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचनों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब भी हम वचन की मनादी करें, याद रखें कि हम पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचनों से समझ और बुद्धि हमें दे, ताकि हम परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को समझ सके और प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हमारे जीवन से होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति। आज की मनादी के लिए जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भजन संहिता उसका अध्याय 26। भजन संहिता अध्याय 26 को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। हालेलुया। तो आइए वचनों को पढ़ने से पहले, वचनों की मनादी से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु जी, आज भजन संहिता 26 अध्याय पढ़ने में परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, सुनने वालों के हृदय खुले परमेश्वर पिता, पढ़ने वालों के हृदय खुले प्रभु जी, और आपके वचन की गहरी बातों को हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुनकर समझ सके प्रभु, और आपके वचन के अनुसार जीवन जीने में पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता और मदद करे। प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग आशीषित हों और आपके वचनों में मजबूत हो पिता परमेश्वर। आपके उद्धार में बने रहें प्रभु जी, और आपके साथ चलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद पिता। आगे के समय को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। सारा आदर, सारा मान सम्मान आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूँ। सुनो और कबूल करें हे हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आज की मनादी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता और उसका अध्याय 26। तो भजन संहिता अध्याय 26 जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले जब हम उसके शीर्षक को देखते हैं, उसके हेडिंग को देखते हैं, वहां लिखा हुआ है एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। और ये भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद एक खरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि खरा व्यक्ति कैसा होना है और कैसे खरे व्यक्ति का प्रार्थना होना चाहिए, कैसे खरे व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जांचने के लिए सौंप देता है और किस प्रकार से खरा व्यक्ति परमेश्वर के समीप में प्रार्थना करता है। तो यहाँ कुछ बातों को हम देखेंगे जो राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है, और आज ये सारी बातें हमारे जीवन में सटीक बैठनी चाहिए। आज हमारे जीवनों के लिए सही मायने में ये वचन कार्य करे, यही हमारी दुआ है परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा। तो भजन संहिता 26 अध्याय और उसके जब हम पहले आयत को पढ़ते हैं, लिखा है हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हालेलुया। सबसे पहले खरे व्यक्ति की प्रार्थना किस प्रकार की है? यहाँ दाऊद कहता है हे यहोवा, हे परमेश्वर मेरा न्याय कर। एक खरे व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, जो प्रभु के वचन में जीना चाहते जीते हैं, उसे याद रखना चाहिए उसका न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। दाऊद को पता है कि उसके भले कामों का, बुरे कामों का लेखा कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। उसी प्रकार हमें भी जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के संग चलते हैं, हमें भी निरंतर अपने जीवन को जांचना है, निरंतर देखते रहना कि क्या हम खरे हैं, क्या हम इस प्रकार से हैं कि प्रभु हमारा जब न्याय करे तो सब कुछ हमारे पक्ष में परमेश्वर अच्छी बातों को करे। इस प्रकार का
जीवन क्या हम जी रहे हैं? ऐसा है हमारे जीवन में? और क्या हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? क्या हमारा भरोसा परमेश्वर पे अटल बना हुआ है? और यहाँ दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा यहोवा पर अटल है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सहायता परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब आप परमेश्वर के समीप में न्याय के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि आपको एक खरा जीवन जीने वाला व्यक्ति होना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उसके 26 अध्याय भजन संहिता उसके दूसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप मुझे परखें, मेरे हृदय को और मेरे मन को परखें कि जो बातें मैं कह रहा हूं क्या वो मेरे हृदय और मन में है या नहीं है। हे परमेश्वर, मैं खरा व्यक्ति हूं या नहीं हूं, मैं आप पर अटल विश्वास करता हूं नहीं करता हूं। इस बात के लिए परमेश्वर आप मेरे मन को परखें, और मैं जानता हूं परमेश्वर कि मेरा मन आपकी ओर है। मेरे प्रिय, ये बातें दाऊद तभी कह पा रहा है जब वो सच में परमेश्वर के समीप में इस प्रकार का जीवन जी रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। और भजन संहिता 26 अध्याय के 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। हालेलुया। दाऊद कहता है, तेरी करुणा तो मेरे आंखों के सामने। मेरे प्रियो, आज हमें भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर की करुणा हमारे लिए कितनी बड़ी करुणा है। उस परमेश्वर ने हमारे पापों के पश्चाताप के लिए, हमारे पापों की कीमत स्वरूप अपने पुत्र को, यीशु मसीह को दे दिया। इतनी बड़ी करुणा आज हमारे सामने है। इतनी बड़ी करुणा जो है परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है, क्या हम उस चीज को याद रख पाते हैं? क्या हम उस प्रकार का जीवन, उस धन्यवादी जीवन जी पाते हैं जैसा दाऊद जी रहा है? कई बार दाऊद को परमेश्वर ने मृत्यु के मुंह से बचाया। शाऊल उसके विरोध में था, फिर भी परमेश्वर ने उसे हर एक जगह से बचाया। उसके बेटे उसके विरोध में थे, परमेश्वर ने उसे बचाया। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह उस पर रहा। क्या हम इस बात को यकीन करके चल पाते हैं कि आज भी परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की दया है कि आज हम पवित्र जीवन जी पा रहे हैं, आज हम इस संसार में जीवित हैं, प्रभु के साथ हैं? क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये परमेश्वर की करुणा की वजह से, उसकी दया की वजह से? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा। और भजन संहिता उसके 26 अध्याय के 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। दाऊद कहता, प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं ये जानता हूं कि मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं रहूंगा, ना बैठूंगा, और मैं ये करूंगा, ऐसा ही करूंगा जो गलत चीजों में है, जो दुनियादारी में है, जो परमेश्वर के विरोध में चलने वाले लोग, ऐसे लोगों के संग मैं उठना बैठना नहीं करूंगा। और मैं कपटी लोगों के संग नहीं जाऊंगा कहीं पर भी, जो लोग कपट से लोगों को लूटते हैं, कपटपना जिनके अंदर है, ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी संगति नहीं रखूंगा। प्रभु, मैं आपसे ये बातें कहता हूँ, आप मुझे परखें, और मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे अंदर है। प्रभु आप देख ले, मैं जानता हूँ मेरे अंदर आप ऐसा करते हैं। क्या आज आप इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? क्या आप कपटियों के पास जाते हैं? अगर जाते हैं तो आप परमेश्वर से कैसे खरी प्रार्थना कर पाएंगे? अगर आप बुरी चाल चलने वालों के साथ चलते हैं, अगर आप निकम्मी चाल चलने वालों के साथ रहते हैं, गलत संगति में रहते हैं, नशे में रहते हैं, दारू पीने वालों के साथ रहते हैं, जुआ खेलने वालों के साथ रहते हैं, गाली देने वालों के साथ आप समय बिताते हैं, उनके जैसा काम करते हैं, बुराई करने वालों के साथ उनके जैसा काम करते हैं, तो क्या आप कभी खरी प्रार्थना कर पाएंगे? क्या परमेश्वर के सामने नजरें उठाकर अपनी प्रार्थना को रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। इसीलिए दाऊद कहता, प्रभु मुझे परखें। इसीलिए आप रोज अपने आप को परखें, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके, प्रभु निरंतर आप मेरी ओर देखें और मुझे जांचें कि कहीं मैं कमजोर तो नहीं पड़ रहा। परमेश्वर मेरी सहायता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन संहिता और उसके जब हम 26 अध्याय और उसके 5वें आयत को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। दाऊद कहता, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग मैं नहीं बैठूंगा। ये आपका और हमारा निर्णय भी होना चाहिए कि कुकर्म करने वाले, व्यभिचार में पड़े हुए लोगों, गंदी चीजों को देखने वाले, पराई स्त्रियों पर नजर रखने वाले, बुरी चीजों को अपने जीवन में रखने वाले, ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति नहीं होनी चाहिए। हमें उनसे, उन कामों से घृणा करना चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखें, किसी मनुष्य से हमें घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके कामों से हमें घृणा करने की जरूरत है।
हमें उस पापी मनुष्य को यीशु मसीह के बारे में बताना जो ऐसी घृणित कामों को करते हैं। किसी मनुष्य से हमारी शत्रुता नहीं है, हम उनसे प्रेम करें। जो गलत चीजों में हैं ऐसे लोगों से हम प्रेम करें और उन्हें सच्चाई को बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं, उन्हें समझाएं कि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। अगर आप इस पाप में रहेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर नहीं देखेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे संगति जो पाप की ओर है, ऐसे संगति से आप अपने आप को दूर रखें। घृणा करें पाप से। यहाँ घृणा की बातें जब होती हैं कि कुकर्मियों की संगति से घृणा, यानी कि वो गलत कामों से मैं घृणा करता हूँ। परमेश्वर उन गलत कामों की ओर मैं नहीं देखना चाहता और मैं ना ही उन गलत कामों के संग रहना चाहता हूँ, ना उनके संग बैठना चाहता हूँ। ऐसा दाऊद यहाँ पर बताते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 26 अध्याय के 6 आयत को जब हम पढ़ते वहां लिखा है, मैं अपने हाथों को निर्मलता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। सबसे पहले दाऊद कह रहा मैं अपने हाथों को पवित्र करूंगा। जो गलत काम मैंने अपने हाथों के द्वारा किया उसको मैं निर्दोषता के जल से धोऊंगा। अब मैं निर्दोष रहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं गलत चीजों को नहीं करूंगा। जब मैं अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष कर लूंगा तब मैं आपके पास आकर परमेश्वर आपकी आराधना करूंगा। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु की महिमा करते, जब आप कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, क्या आप अपने हाथों को, अपने जीवन को देखते हैं कि कहीं आपने कोई पाप तो नहीं किया है? अगर किया है तो उसके लिए पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे, उसके बाद आप परमेश्वर की महिमा करें। वचन में लिखा है यदि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कोई बात है तो सबसे पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर अपनी भेंट को चढ़ाना। मेरे प्रियो, निरंतर आपको और हमें अपने जीवन को जांचते रहना है, तभी हम परमेश्वर के समीप में सच्चे बलिदान के रूप में भेंट चढ़ा पाएंगे, अपने स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ा पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 26 अध्याय के 7वीं आयत को जब हम पढ़ते वहां लिखा है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं, दाऊद यहाँ कहे, तभी तो मैं तेरा धन्यवाद कर पाऊंगा, तभी तो मैं आपका परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर पाऊंगा। जब मैं पवित्र होऊंगा, जब मेरा जीवन एक पवित्रता का होगा, तभी तो मैं दुनिया को यीशु के बारे में बता पाऊंगा। जब मैं खुद ही पाप में लिप्त रहूंगा तो मैं कैसे एक निष्पाप व्यक्ति का प्रचार कर पाऊंगा? अगर मुझे आपके बारे में दुनिया को बताना है परमेश्वर, तो मुझे निष्पाप होना होगा। अगर मुझे यीशु के प्रचार करना है तो मुझे यीशु के समान जीना होगा, मुझे यीशु के जैसा बनना होगा, तभी हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता पाएंगे। हमारे जीवनों से लोग यीशु मसीह को पहचान पाएंगे। जब हम यीशु के जैसा बनेंगे तभी हम यीशु को प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार दाऊद यहाँ पर कहता है कि प्रभु, जब मैं पवित्र होऊंगा तभी मैं ऊंचे शब्द से आपका धन्यवाद कर पाऊंगा, आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर पाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। भजन संहिता उसके 26 अध्याय और उसके 8 आयत को जब हम पढ़ते वहां लिखा, हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। हालेलुया, परमेश्वर के धाम से, परमेश्वर की महिमा के जो निवास स्थान से प्रीति रखना होगा। उस परमेश्वर के स्वर्ग से प्रेम रखना होगा, उस स्वर्ग में जाने की लालसा रखनी होगी अपने अंदर, ताकि हम उसके लिए मेहनत कर सके, उस परमेश्वर के भवन में पहुंचने के लिए मेहनत कर सके। हमें मेहनत क्या करना है? अपने जीवन को पवित्र रखना है। और मेहनत के लिए हमें सहायता कौन करते हैं? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों में सही से चल सके। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। और भजन संहिता 26 अध्याय और उसके 9वीं आयत को जब हम पढ़ते वहां लिखा है, मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। हालेलुया, जब आप पवित्र जीवन जीते हैं तब आप कह पाएंगे, हे प्रभु मेरा न्याय पापियों के साथ नहीं धर्मियों के साथ होना चाहिए। हे परमेश्वर, जब आप न्याय करने बैठेंगे तो याद रखना, मैं पापियों के कैटेगरी में नहीं हूँ, पापियों के भाग में मेरा भाग नहीं है परमेश्वर पिता। ये आप कब कह पाएंगे? जब आप एक निष्पाप जीवन, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति, पापियों के साथ नहीं मिला परमेश्वर मुझे, ऐसी प्रार्थना कर पाएंगे, तब कर पाएंगे जब आप सच में एक निष्पाप जीवन जीते होंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा। और भजन संहिता उसके 26 अध्याय के 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, वे तो ओछेपन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। हालेलुया, पापी लोग और ऐसे लोग, हत्यारे लोग क्या करते हैं? ओछेपन में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस लेने में लगा रहता है। हालेलुया, हत्यारे जरूरी नहीं होता है कि आप किसी को हत्या करते, वही हत्यारे, आप किसी के
हत्या में अगर शामिल भी रहते किसी भी कारण से, तो भी आप हत्यारे कहलाएंगे। हालेलुया। तो भी आपके ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा। हालेलुया। तो दाऊद कहता है ऐसे लोग ओछेपन में रहते हैं, ओछेपन में रहने वाले लोगों से दूर रहें। हालेलुया। ओछेपन में चलने वाले लोगों की संगति से दूर रहे। इस वचन में हमने ऊपर से लेकर नीचे तक जब भी जितना भी वचन पढ़ा, सब में परमेश्वर कहता है बुरे लोगों से दूर रहिए, बुरे संगति से दूर रहिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। हालेलुया। और जो घूस लेने वाले हैं, ऐसे लोगों की संगति से भी आपको दूर रहना है। ऐसे लोगों को समझाना है कि घूस लेना परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करना है। आप अपने जीवन में कभी भी घूस लेकर काम ना करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 26 अध्याय के 11 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद कह रहे हैं मैं तो खराई से चलता रहूंगा, दुनिया चाहे किसी भी प्रकार के जीवन क्यों नहीं जी रहा हो, मैं उनके जैसा जीवन नहीं जीऊंगा, मैं परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जीऊंगा। और जब मैं आपके वचन के अनुसार जीऊंगा तो मैं जानता हूं कि जब भी मैं मुसीबत में पड़ूंगा, जब भी मैं परेशानी में पड़ूंगा, परमेश्वर आप मुझे छुड़ाएंगे। हालेलुया। आप मुझे छुड़ाकर अपनी अनुग्रह में बचाएंगे परमेश्वर पिता, ये मैं विश्वास करता हूं। इस प्रकार दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के समीप में प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर को बता रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन भी जांचने का विषय है। हमें भी देखना होगा क्या हम खराई से चलते हैं, क्या हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए वो सामर्थ्य मिलती है कि परमेश्वर मुझे बुराई से छुड़ा लीजिए। अगर आप परेशानी में पड़ जाते हैं और आप खराई में चलने वाले व्यक्ति हैं, तब आप परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रभु मैं खराई में चलने वाला व्यक्ति हूं, आप मुझे छुड़ा लीजिए, तो परमेश्वर जरूर आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 26 अध्याय के आखिरी आयत 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। हालेलुया। दाऊद यहाँ आखिरी बार कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो चौरस स्थान है मेरा, और उस स्थान पे मेरे पांव को परमेश्वर ने स्थिर किया है, मुझे डगमगाने नहीं देगा। मैं कोई कमजोर जगह पे नहीं खड़ा हूं, मेरा चट्टान यीशु मसीह है, मेरा चट्टान परमेश्वर है, और उस चट्टान पे मैं खड़ा हूँ। इसीलिए मैं हर जगह सभाओं में परमेश्वर की महिमा कर पाऊंगा, मैं उसे धन्य कह पाऊंगा, उनसे ऊंचा उठा पाऊंगा। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे जांचने की जरूरत है, क्या हम परमेश्वर को धन्य कह पा रहे हैं, क्या परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं, क्या परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन से हो रही है। ये जांचने का विषय है मेरे प्रियो। आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हम सबसे बात किया है। आइए हम इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसकी आशीष के लिए प्रार्थना करें, इन वचनों को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। सब मिलकर अपने आंखों को बंद करें। इस समय जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, अगर आज आपके जीवन में कहीं पर भी बुराई है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है, परेशानी, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। खराई में जीवन जीने में दिक्कत आ रही, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपके इन वचन के लिए धन्यवाद, भजन संहिता 26 के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस समय अपने मन को फिरा रहे हैं, प्रभु, जो चाहते हैं कि वो बुराई से हटकर खरी जीवन को जिए, पवित्र जीवन को जिए, ऐसे लोगों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। यीशु के नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, यीशु के अधिकार के नाम से उनके जीवन से हर एक पाप की, बुराई की आदत छूट जाए। पिता परमेश्वर, आपके वचन में खराई में चलने में सहायता और मदद कर। पिता, इन सभी को मैं आपके हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से छुटकारा बोलता हूं, चंगाई बोलता हूं। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा इनके जीवन से होने के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, इन्हें आशीष दें, ये वचन हर एक के हृदय में कार्य करे प्रभु, और आपकी महिमा इनके जीवन में होने पाए। यीशु के अधिकार के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, सुने और कबूल करे, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण रहा है, और हमारे जीवनों में परमेश्वर की महिमा के लिए उत्तम कार्य इस वचन के द्वारा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर की महिमा आपके परिवार में होने पाए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहे। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के नाम में आमीन।